मार्केट में आप देख रहे होंगे पिछले एक महीने से तकरीबन मार्केट में जो जलवे दिखे हैं, बिटकॉइन का तो जलवा दिखा है, बिटकॉइन ने तो अपना नया हाई लगाया है, बिटकॉइन का तो जलवा है। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है जिसका जलवा बाकी कैटेगरी से कहीं ज्यादा है। बिटकॉइन के बाद अगर किसी का जलवा है तो वो है मीम कैटेगरी का, मीम कॉइन्स का। और आप उठा के देख लीजिए जितने भी ये टॉप के मीम कॉइन्स हैं, ठीक है। अगर मैं शिबा इनू डॉज कॉइन को थोड़ा साइड कर दूं क्योंकि वो भी पंप हुए हैं लेकिन इतना नहीं हुए जितने बाकी मीम क्रिप्टो करेंसीज हुए हैं। उठाइए बोंग को, पेपे को और फ्लॉकी इनू को, मिलेडी मीम कॉइन को, इतने सारे डॉज विफ हैट को, 5 ये ऐसे मीम क्रिप्टो करेंसीज हैं जो हजारों % पंप हो चुकी हैं एक महीने के अंदर। तो मीम कॉइन्स का क्रेज मार्केट में चल रहा है, सीजन चल रहा है। इसी बीच मीम क्रिप्टो करेंसीज बैक टू बैक आ रही हैं नई और यहाँ पे बाइनेंस ने फाइनली एक नई क्रिप्टो को लिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। और सिर्फ बाइनेंस ने ही नहीं, बहुत सारी एक्सचेंजेस ने इसको अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया और सिर्फ 24 घंटे के अंदर आते ही इस कॉइन की कीमतें 500% तक बढ़ चुकी हैं। 500% तक का सर्ज आ चुका है इस कॉइन के अंदर। इस कॉइन का नाम है बुक ऑफ मीम, जिसको आप बॉम्ब भी बोल सकते हो। एक था बोंक, एक आ गया है बॉम्ब और मे बी नेक्स्ट हो सकता है बॉम्ब, है ना। तो बॉम्ब की बात करें तो बुक ऑफ मीम, बाइनेंस ने इसको अभी अनाउंसमेंट किया लिस्टिंग का और इसके प्राइस में और भी तेजी आ गई है। प्राइस 100-200% और बढ़ गया जैसे ही बाइनेंस लिस्टिंग का यहाँ पे अपडेट आया, मतलब 100% की रैली और दिख गई, ठीक है। तो बॉम्ब की मैं जहाँ तक बात करूँ, इसको पिछले 24 घंटे के अंदर वेल्स भी खरीद रहे थे। आज भी हमने बात की थी कि वेल्स ने अच्छे खासे सालाना खर्च किए 700-800 मिलियन बॉम्ब खरीदने के लिए। तो बॉम्ब की खरीदारी भी हुई। जैसे ही स्टार्टिंग में आया बहुत सारी एक्सचेंजेस पे, बायबिट पे आ चुका है, कूकॉइन ने इसको अनाउंसमेंट कर दिया था और जो एक्सचेंज रह चुकी हैं वो भी लिस्ट कर देंगी। क्योंकि बाइनेंस ने इसको आज लिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। तो मीम कॉइन्स का सीजन बरकरार है, रुकने का नाम नहीं ले रहे मीम कॉइन्स। और इसी बीच क्या हो रहा है, बड़ी वेल्स, बड़े इंस्टीट्यूशन और एक्सचेंजेस मिलके अगर कोई कॉइन लेके आ रहे हैं, है ना। क्योंकि ये जो नए कॉइन्स आ रहे हैं, ये जो नया मीम कॉइन आया, आप इस चीज को समझो, बॉम्ब ये जो आया है और 500% जो इसके प्राइस बढ़े हैं, इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन ले रहा है? सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन ले रहा है? एक्सचेंजेस ले रही हैं। एक्सचेंजेस इसको लिस्ट कर रही हैं, साथ के साथ वेल्स जिनका पैसा इनके अंदर पहले ही पहुंच जाता है, और बड़े इंस्टीट्यूशंस जो भी बड़े मार्केट के प्लेयर्स हैं। देखो, एक्सचेंजेस और बड़े वेल्स, आपको पता है इनकी साठ गांठ है, और बिल्कुल है क्योंकि दोनों मिलके, क्योंकि एक तरफ इन्वेस्टमेंट भी जाता है और दूसरी तरफ लिस्टिंग का अनाउंसमेंट भी हो जाता है। मतलब सीधा यहाँ पे बड़ा अगर रिटर्न्स मिलियंस ऑफ डॉलर, करोड़ों रुपए अगर कोई बना रहा है तो ये बड़ी वेल्स बना रही हैं और साथ के साथ ये बड़ी एक्सचेंजेस बना रही हैं जो इसको साथ के साथ, ये सिर्फ पहला कोई केस नहीं है, ये सीजन है और एक्सचेंजेस के हाथ में पावर है, वो किसी को भी लिस्ट कर सकती हैं। और वेल्स के पास पैसा है, वो कभी भी किसी कॉइन में धड़ल्ले से पैसा डाल सकती हैं। तो बस यही खेल चल रहा है और सिर्फ एक्सचेंजेस और वेल्स यहाँ पे गेम कर रही हैं। खैर, नई लिस्टिंग होती है बॉम्ब की तो आपके लिए भी खरीदारी करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। रिटेलर्स वैसे भी वेट करेंगे, रिटेलर्स के लिए मार्केट अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। रिटेलर्स तो सिर्फ वेट करें, होल्ड करें, उनके लिए तभी चीज़ें परफेक्ट हैं। बाकी ये बड़ी वेल्स इंस्टीट्यूशंस गेम करते रहेंगे, ठीक है। इनके पास पंप डंप करने का पावर है, हिम्मत है बस। और बाकी जो अपडेट रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।